बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है, तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वो शरीर से हृष्टपुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनतम मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह दे सकता था। इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिनरात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भलना कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर जाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह